कौन से केस आज तक ये सारे के सारे उलमाए सू और ये जितने ओवैसी साहब हैं और दूसरे साहब हैं, कौन सा वक्फ का केस आज तक ये जीते हैं? एक भी, जिसमें ये है कि जहां एक भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता था वहां आप 3 और 4 आ जाएंगे। इसको ये रिलीफ बता रहे हैं, शर्म से डूब नहीं मरते ये लोग, इनको शर्म नहीं आती और कितना धोखा देंगे ये पूरे देश को भी और सब संविधान को भी। कम से कम बोल तो रहे हम हार गए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हार गए, ये तो कह दें ताकि लोग अपना आंदोलन करके अपनी प्रॉपर्टीज बचा सकें। ये भी नहीं कह रहे, मतलब अब जाके मुस्लिम कम्युनिटी सो जाए घर पे अपने और सारी वक्फ की प्रॉपर्टीज अडानी अंबानी यूसुफ लुल्लू लूट के ले जाए। एक बार वक्फ है वो ता कयामत वक्फ ही रहेगा। ये प्रावधान क्या है आज? जवाब है नहीं। फिर भी इन लोगों को शर्म नहीं आती है, ये इसे जीत बता रहे हैं। दूसरा, वक्फ बाय यूजर क्या है आज? जवाब है नहीं। उसके बाद भी ये बेशर्मी से जीत बताते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का भी आज पता लग गया। अगर किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है तो मुंह नहीं खोलना चाहिए उसके बारे में, लेकिन अगर किसी चीज जो सबसे बुरी चीज हुई है उसकी तारीफ की जाए तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। अब मैं आपको जजमेंट पढ़ के सुनाता हूं। जब ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, याद कीजिए, ओवैसी साहब को, मदनी साहब को, सारी पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी मेंबर्स को उन्होंने ये कहा था कि हम इसमें 43 चेंजेस हुए हैं, 43 के 43 को रिजेक्ट करते हैं। इसमें से एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो वक्फ के हित का हो। ये वक्फ सारे के सारे प्रावधान जो चेंज किए गए हैं ये वक्फ को लूटने के लिए बनाए गए हैं। ये सबकी स्टेटमेंट थी, ठीक है? नहीं थी। अब जब ये फैसला आया तो इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मेरे बोलने से कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोगों को अपना दिमाग लगाना चाहिए और कौन आरएसएस के लोग हैं और कौन आरएसएस के लोग नहीं है ये समझना चाहिए। पैरा नंबर 209 में कंक्लूजन्स आए हैं। इसमें यह कहता है, इन टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस वी डू नॉट फाइंड एनी केस इज मेड आउट टू स्टे प्रोविजंस ऑफ द एंटायर स्टैचू। हमने सब कुछ देख लिया, सारी बहस सुन ली और हम ये अब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये कि कोई भी केस नहीं बनता है वक्फ एक्ट को स्टे कराने में, और उसके बाद उसको जीत बता रहे हैं। बेशर्मी की हद है कोई। ये है धोखाधड़ी कि मुस्लिम कम्युनिटी अपनी प्रॉपर्टीज की हिफाजत ना करे, घर में जाके सो जाए क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीत गए। ये है आरएसएस के मेंबर्स का काम, ये है उलमाए सू का काम, और ये है स्लीपर सेल्स जो आरएसएस के हैं कांग्रेस के अंदर, उनका काम। इसके बाद कहते हैं, द प्रे फॉर इम्प्यून्ड एक्ट इज देयरफॉर रिजेक्टेड। इसीलिए जो आपके जो स्टे मांगा था उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। हाउएवर व्हाइल डूइंग सो, in order to protect interest of all parties and balance equities during pendency of this batch of matters, we issue following directions। अब 3 पॉइंट पे सिर्फ स्टे जो कहा जा सकता है वो कहा जा सकता है। पहला पॉइंट है उसका कि जो 5 साल की एक शर्त थी कि कोई भी इंसान अगर वक्फ की प्रॉपर्टी, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करेगा तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि वो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, यानी कि वो 5 साल से मजहब इस्लाम का पालन कर रहा था। तो इसको उन्होंने स्टे किया है। स्टे करते हुए क्या कहा है? ये शैल स्टैंड स्टेड until rules are framed by state government for providing mechanism for determining question as to whether a person has been practicing Islam for at least 5 years or not। यानी कि रूल्स बनाने हैं सरकार को सिर्फ रूल्स बनाने हैं ये बताने के लिए कि 5 साल की प्रैक्टिस वाला मुसलमान है या नहीं है कोई। ये इतना भर, और सरकार रूल बनाने में कितनी देर लगेगी? कम से कम बीजेपी रूल सरकारें तो सही ज्यादातर स्टेट्स में, तो कितनी देर लगेगी? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना ना भूले। इसी तरह का अपडेट हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे यार वीडियो।